हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफ़ी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी यूट्यूब फैमिली 500 प्लस की हो गई है। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आइए आज हम कुछ साइंस के अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि RRC ग्रुप डी 2018 में आए हुए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और आइए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। इसमें से आपको बताना है अनियमित, विसरित, नियमित या सामान्य। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको जानना होगा। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से, है ना, तो देखिए जैसे एक समतल दर्पण लें। पहले हम समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, है ना। कहना जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है ना, तो हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये कोई आपका समतल दर्पण है और देखिए यहाँ से ये कोई किरण आई, ये आपतित किरण है और जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से ये वापस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा किसी प्रकाश किरण का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये जो किरण आई है इसे कहेंगे हम आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये किरण वापस चली गई है, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बेटा, परावर्तित किरण। और ये यहाँ से ये जो लाइन जा रही है इसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे इसे, अभिलंब। इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो क्या हो गया, परावर्तन कोण। ओके, अच्छा, ये एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। जिस एंगल से किरण आएगी उसी एंगल से किरण वापस जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यही है। तो इसमें हमें यही बता रहा था कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह, तो ये ऐसा किस घटना में होता है, ये होता है रेगुलर, नियमित। नियमित परावर्तन कहते हैं इसे। क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ओके, देखिए अगला सवाल है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए एक आप कांच की गेंद लें और आप इसमें बीच में से इसके दो पार्ट करता है, तो एक हिस्सा आपको मिलेगा ऐसा और दूसरा हिस्सा यानी कि दूसरा पार्ट मिलेगा आपको ऐसा। ओके, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा और एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी यदि हम बाहर पॉलिश कर दें तो ये आपका अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा, अवतल दर्पण। और इसके हम अंदर पॉलिश कर दें तो ये आपका उत्तल दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, वे गोलीय दर्पण। देखो ये गोले में से तो काटे गए हैं, और देखो ये किस में से काटे गए, दोनों गोले में से काटे गए। ठीक है, तो वे गोली दर्पण जिनके बाहरी सतह पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। जैसे कोई किरण आएगी तो इस दबे हुए तल से परावर्तित होगी, है ना। तो वे गोली दर्पण जिनकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, उभरे हुए सतह पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाते हैं वो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर पॉलिश होती है,
तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की बाहरी सतह पर होती है पॉलिश। अच्छा, ये जो बीच में से ये मिडल से जो लाइन जाती है इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। अच्छा, और जहाँ से ये मिडिल से जाती है इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा, ये जो गोली दर्पण है ये लगभग इस गोले में से काटा गया होगा, तो इस गोले का सेंटर लगभग यहाँ होगा। उस सेंटर को कहते हैं हम सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सी और पी, ये तो पोल हो गया आपका, ये आपका सेंटर सी हो गया। सी और पी के बीच में फोकस होता है, सी और पी के बीच में फोकस होता है। जितनी दूरी पी से एफ तक की होती है उतनी ही दूरी एफ से सी तक की होती है। जैसे पी से एफ तक की दूरी, पोल से एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जितनी दूरी पी से एफ तक की होती है उतनी ही दूरी एफ से सी तक की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी होगी, एफ होगी। अच्छा, पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। तो कैपिटल आर कितने के बराबर हो गया, एफ, और एफ कितना हो गया, 2f। तो वक्रता केंद्र फोकस दूरी का दुगना होता है, वक्रता केंद्र फोकस दूरी का दुगना होता है। या फिर हम ये कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो क्वेश्चन था, तो इसके हिसाब से हमें ये जानना था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। ओके, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आप जान गए। अब आते हैं चीज़ों पे। अच्छा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के आपको केस पता होने चाहिए, है ना, इनकी स्थिति पता होनी चाहिए। इनके कुछ केस होते हैं, जैसे आपका अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं, 6, है ना, 6 केस होते हैं अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण के 2 केस होते हैं। उत्तल के कितने होते हैं, 2 केस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये कोई अब आपका अवतल दर्पण है, ये हो गया पोल, और ये गोल, ये वाला जो गोली दर्पण है लगभग इस गोले में से काटा गया होगा, और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा लगभग सी, और सी और पी के बीच में क्या होता है, एफ होता है। तो उसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं। देखिए, जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी हो, पहला केस। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, दूसरा केस। और जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो, तीसरा केस। और जब वस्तु सी पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखी हो, चौथा केस। और जब वस्तु सी और अनंत के बीच रखी हो, सी और अनंत के बीच, कहीं भी इन्फाइनाइट के बीच। और जब वस्तु इन्फाइनाइट यानी कि अनंत पर रखी हो, तो ये इसके 6 केस होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में। अच्छा, दर्पण फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को करने के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है, v क्या है, u क्या है। जैसा कि मैंने यदि आपको अभी बताया था, ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये पोल, ये फोकस, और ये सी, ठीक है। और u क्या है, u है आपकी पोल से वस्तु तक की दूरी। माना कि वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु यहाँ रखी है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है। माना कि इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, या फिर माना कि इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v कहलाती है। अगर प्रतिबिंब इधर बना है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v कहलाती है। ओके, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, v। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हो गई u, और f जो होती है वो होती है आपकी फोकस दूरी। f क्या होती है, फोकस दूरी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब होता है एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, सीधे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो क्या होगा, वो आभासी प्रतिबिंब है, और यदि प्रतिबिंब उल्टा है, यदि पिक्चर उल्टी बन रही है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जैसे हम किसी नदी या फिर नहर के किनारे, तालाब के किनारे खड़े हो जाएं तो हमारी जो पिक्चर है वो उल्टी नज़र आ रही होती है। हमारा सर नीचे दिखाई दे रहा होता है और पैर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे तो ये क्या हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी जो पिक्चर है वो सीधी दिखाई दे रही होती है। कैसी दिखाई दे रही होती है, सीधी दिखाई दे रही होती है। ओके, तो सीधे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं और उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ओके, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम जान गए, ठीक है। और सीधे प्रतिबिंब जो होते हैं वो पॉजिटिव, यदि प्रतिबिंब सीधा बना है तो प्लस में आंसर आएगा, और यदि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमको ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना होगा, पहले इसकी चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो एक वस्तु कहाँ रखी हुई है, यानी कि एक अवतल दर्पण है आपका। तो अवतल दर्पण तो आप जानते हैं ऐसे होता है, इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। ये होता है आपका पोल, और ये आपका हो गया सेंटर, यानी कि ये लगभग इस गोले में से काटा गया होगा, और सी और पी के बीच में क्या होता है, फोकस होता है, एफ होता है, ठीक है। अब क्या करा, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अच्छा फोकस दूरी गिवन है आपको, फोकस दूरी कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव। क्यों होती है, देखिए जैसे ये आपकी है मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष के दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव और बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव, ठीक है। इधर की दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं और इधर की दूरियां नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी हुई वस्तु ये पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के दाईं ओर पॉजिटिव और बाईं ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ये फोकस जो है इधर किधर पड़ रहा है, इसका लेफ्ट साइड में, इसका जो फोकस है वो किधर है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट की दूरियां नेगेटिव, तो इसलिए फोकस दूरी क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और वस्तु भी किधर रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है। वस्तु भी किधर रखी है, इधर देखो आप, वस्तु भी किधर रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है। तो लेफ्ट साइड की दूरियां सभी कैसे ली जाती है, नेगेटिव। तो वस्तु ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू कहलाती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी एफ कहलाती है। तो फोकस दूरी 20 गिवन है, कितनी गिवन है, 20। लेकिन 20 क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो मुख्य अक्ष के लेफ्ट में आता है। कहाँ आता है, मुख्य अक्ष के लेफ्ट दिशा में, मुख्य अक्ष के लेफ्ट, या फिर ये अवतल दर्पण के सामने ही पड़ता है ऐसा कह दीजिए। तो इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस लगा देंगे। ओके, अब कह रहा है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है ना कि वस्तु, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू, और यू कितनी गिवन है आपको, 30 सेंटीमीटर। यू कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 20 सेंटीमीटर में फोकस है, तो फोकस से ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है और इधर ही रखी हुई है वस्तु लेफ्ट साइड में। तो यू भी क्या है लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इधर की दूरियां क्या होती है, सारी नेगेटिव होती है, ठीक है। आपको फोकस पता है, फोकस दूरी
क्या हो गया, फोकस दूरी वाले, है ना। आपको फोकस दूरी पता है और आपको ध्रुव से वस्तु तक की दूरी भी पता है। क्या निकालना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो प्रतिबिंब यानी कि आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक दर्पण है। क्या है ये, दर्पण। तो अभी हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दैट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, -20। v तो हमें फाइंड करना है और u की वैल्यू कितनी है, -30। बस इसे आप कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। ओके, मिरर फॉर्मूला, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/-20 इक्वल टू 1/v, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -1/30। ये इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 1/30 माइनस 1/20 1/v। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ओके, -1/60 1/v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर अपोजिट कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस चिन्ह आपको इसकी प्रकृति बता रहा है, इसकी क्या प्रकृति होगी, यानी कि माइनस ये बता रहा है आपको कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां नेगेटिव और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, मुख्य अक्ष के नीचे या फिर ऊपर, तो मुख्य अक्ष के नीचे बना होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -60, यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, 60, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए अगला सवाल है आपका, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध, यानी कि फोकल लंबाई यानी कि फोकस दूरी की बात कर रहा है, फोकस दूरी और त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है ना। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की बाहरी सतह पर पेंट होता है, पॉलिश होती है। ये आपका पोल, ये आपका सी, और सी और पी के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। जितनी दूरी P से F तक की होती है उतनी ही दूरी F से C तक की होती है। P से F तक की दूरी यानी कि पोल से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी F कहलाती है, स्मॉल f। ठीक है जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल f है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी स्मॉल f होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो f है ना वो बिल्कुल C और P का मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा, पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये पोल है, पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या r कहलाती है, कैपिटल R। तो ये क्या बना, r बराबर 2f। तो क्या इसमें कोई रिलेशन है, r बराबर 2f, r बराबर 2f ये है, तो आपका ये सही है। ठीक है, C इज द राइट आंसर। ओके, ये इसका कॉज ये है। अच्छा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, कोई गोलाकार दर्पण है, ये कोई गोलाकार दर्पण है, इसी को ले ले रहे हैं, ये भी तो गोलाकार दर्पण है। दर्पण की फोकस दूरी, अरे कहने का मतलब है यहाँ पर भी यही क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया। देखो ये भी RRB ग्रुप डी 18/9/2018 का ये आपका एग्जाम है, क्वेश्चन है, और शिफ्ट थर्ड ये आप देख सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन जो है सेम पूछे हुए हैं और RRB ग्रुप डी में आए हुए हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ पूछ लिया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर हम ये कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो देख लीजिए आप, वक्रता त्रिज्या की दुगनी, वक्रता त्रिज्या की दुगनी है नहीं, इसकी वक्रता तीन होना बिल्कुल नहीं हो सकता, आधी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चेक करते हैं क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। देखिए हाँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी, क्वेश्चन ये है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी। सी इज द राइट आंसर। ओके, हो गया। देखिए अगला सवाल है आपका, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखी गई है तो इसका आवर्धन क्या होगा, आवर्धन, और आवर्धन होता है m बराबर v अपॉन u। ठीक है, यानी आवर्धन का यही मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु का कितने गुना है, कितने टाइम्स है, बस ये बताना है। तो m आपको फाइंड करना है, v अपॉन u, आपको v पता हो और u पता हो, बस ये लगाना है। तो 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी की बने, 5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 5/2, तो कितने आ गई, 2.5, या फिर इसे 5/2 ही रहने दें, तो फोकस दूरी कितनी मिली हमें, 2.5 मिली, या फिर 5/2 ही मिली, एक ही बात है। ठीक है, F मिल गया। उत्तल दर्पण से, अच्छा उत्तल दर्पण क्या नाम है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से, अच्छा फोकस दूरी हमने यहाँ पर क्या ली है, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। उत्तल दर्पण कैसे ड्रॉ करते हैं कि इसमें अंदर की तरफ होती है पॉलिश और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है ना। तो इसका ये पोल हो गया, इधर देखो आप, इधर देखिए ना, ये इसका पोल हो गया, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, और सी और पी के बीच में क्या होता है, फोकस होता है, सी और पी के बीच में फोकस होता है। अच्छा इसका जो फोकस है वो किधर पड़ रहा है, वो इस दर्पण के दाई दिशा में। ठीक है, और की दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने फोकस दूरी को किस में मेंशन किया है, प्लस में मेंशन किया है। ओके, अच्छा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी कि u की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके आज बहुत तबीयत खराब है हमारी, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो शूट हो रही है केवल। और देखिए अभी मैं आपको टाइम देख के बता दे रहा हूँ, और देखिए 2:37 हो रही हैं, 2:37, और ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, और रात के 2:37 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना प्यार बनाए रखें, और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, नहीं तो इस वीडियो को और भी हम लंबी लेके जाने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें ये वीडियो इसी क्वेश्चन के बाद रोकनी होगी, स्टॉप करनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो u कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है ये, मिरर फॉर्मूला। ओके, अच्छा आपको यहाँ से पता लग गया फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 5/2, तो 5/2, v क्या है, v अब आपको पता नहीं है, u कितना है, u तो 10 सेंटीमीटर ही है बेटा, u कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये कहाँ चला जाएगा, थर्ड गो टू फर्स्ट, 2/5 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v, एलसीएम कितना आ गया, 10, कितना बना ये 4, 5 दूरी 10, 4, 1/v, तो कितना हो जाएगा ये, v बराबर 10/3, इतना तो आप जान रहे हैं, 3/10 है तो उसका अपोजिट करेंगे, तो v की वैल्यू 10/3 आ गई। ठीक है, अब आपके पास v भी है, u भी है, आपको क्या निकालना है, m निकालना है, आवर्धन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और मैग्नीफिकेशन होता है v/u। देखिए क्या ये आ रहा है, पूरा पोर्शन आ रहा है, चलो v/u, v कितना आया 10/3, और u की वैल्यू कितनी है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 1/3, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.33333, यानी कि 0.3, तो B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो